नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। रीवा का संजय गांधी अस्पताल हमेशा सुर्खियों में रहता है। इस बार सुर्खियों में है क्योंकि मुर्दों के नाम पर भी सौदा करने के आरोप लगे हैं। बता दें, अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों के द्वारा एक एसोसिएशन का गठन किया गया था, जिसमें गरीबों को एम्बुलेंस की सुविधा कम रेट में दी जानी थी। लेकिन एम्बुलेंस संचालक द्वारा मनमानी रूप से पैसों की वसूली की जाती है। यहाँ रेट का कोई निर्धारण नहीं है, केवल सौदेबाजी होती है और मृतकों के परिजन उनके शिकार होते हैं। हालांकि प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन कराया गया है, जिसमें एसी का रेट 18 रुपए और नॉन एसी का 15 रुपए डालकर अस्पताल प्रबंधन को दिया गया, लेकिन सारे नियमों को ताक पर रखकर केवल सौदेबाजी ही होती है। इन पर किसी की लगाम नहीं है और ना ही अस्पताल के अंदर किसी भी तरह की सूची चस्पा की गई है जिसमें रेट का निर्धारण किया जा सके। इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इस तरह की शिकायतें बार बार आ रही हैं, जिस पर जल्द ही बैठक की जाएगी और कड़े नियम बनाए जाएंगे। अब देखना जरूर होगा कि ये कड़े नियम कब बनाए जाते हैं। लोग यूनियन एम्बुलेंस लेने के गया तो वो बोलते हैं कि किलोमीटर में हम नहीं चलते हैं। वो मड़वास का 5500 रुपया मांग रहे हैं और किलोमीटर में बोलते हैं कि हम 250 किलोमीटर से इधर नहीं चलते हैं, 250 किलोमीटर रहेगा तो चलेंगे, और 20 रुपया किलोमीटर मांग रहे हैं। अच्छा, वो आपका क्या हुई? आपकी बच्ची? मेरा बच्ची ख़त्म हो गई है। कब से आप इलाका में? हम लोग तो यही पोस्टमार्टम के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अब गाड़ी का गए तो बोल रहे हैं कि 5500 रुपया मांग रहे हैं। तो यहाँ अधिकारी से नहीं बात किए हैं, और बोले अभी यहाँ पुलिस वाले से, तो बोले कि मंगा लो गांव से, अपना प्राइवेट मंगा लो, ले जा सकते हैं आप। लाला केवर। एम्बुलेंस में जैसे भी यहाँ मड़वास ले जाना है डेड बॉडी, अभी एक्सीडेंट हो गया था 29 तारीख को। तो अब यहाँ बात करते हैं जब एम्बुलेंस वालों से, तो पता लगता है कि ये जैसे बनाए हुए हैं कि 20 रुपया किलोमीटर हमको जाना है। तो उसके बाद पहले 20 रुपये की बात करेंगे, उसके बाद कहेंगे लमसम अमाउंट बता देंगे, जैसे उनसे 5500 मांग रहे हैं। तो और वो कहते हैं कि अब यहाँ पूरा ठेका हमारा है, कोई दूसरी गाड़ी ले नहीं जा सकती यहाँ से, तो जो भी करोगे तो यही रेट देना पड़ेगा। मतलब कुछ कुल मिला के मनमानी चलती है यहाँ। सीएमओ से शिकायत की आपने? नहीं, अभी सीएमओ के पास अब जाना है, अभी शिकायत नहीं किए हुए हैं, लेकिन अब जाना है। यहाँ की जो अन्य सेवाएं भी चालू है, निर्धारित रेट भी है, तो उसके लिए कोई वो नहीं है क्या? नहीं, यहाँ जो इस तरह की कोई जानकारी किसी को होती नहीं, कोई बताने वाला नहीं है। पूछने भी जाओ तो कहते नहीं, वो जो बाहर कार्ड मिल जाता है एक किसी इनका कंपनी वालों का, ठेकेदारों का, और ये लोग कहेंगे कि रेट भी पहले से नहीं बताएंगे। कहेंगे जो गाड़ी जाने वाली है, हम लोग को गाड़ी नंबर से भेजते हैं, तो जो गाड़ी जाएगी उस गाड़ी का रेट लेंगे। मतलब सबका अलग अलग। हाँ, एम्बुलेंस अपने हिसाब से लेंगे। हाँ, सर, प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए लोग भटक रहे हैं अपने मतलब में तक, उसको गाड़ी को लेके और रेट मनमाना लिए जा रहे हैं, तो क्या? देखिए, हमारे पास इन लोगों ने एक अपना एसोसिएशन बनाया। हम बड़े दिनों से लगे हुए थे इस प्रयास में कि इस मनमानी पे अंकुश लगे और जो ये लुटाई की शिकायतें मिलती हैं वो बंद हों। तो हमने इन लोगों को बुला के ये बात की थी और समझाइश दी थी कि यदि आप अपना एक एसोसिएशन बनाएं और उस पर बारी बारी से अपनी एम्बुलेंसेस को ले जाएं, तो ना सिर्फ इन लोगों के द्वारा जो मरीजों के लिए झगड़े होते थे वो बंद होंगे, और एक रेट फिक्स करें, रेट तय करें, वाजिब रेट हो जो आपस में बैठ कर तय करिए, और उस रेट को यदि अच्छा लगे तो हम लोग भी हाँ कर देंगे। तो इन्होंने हमको एसी एम्बुलेंस का 18 रुपये और नॉन एसी एम्बुलेंस का 15 रुपये, ऐसा एक रेट तय करके दिया था। अभी जो परिजन वहाँ भटक रहे थे, तो उनसे 250 किलोमीटर के आगे जाने के लिए वो रेट 20 रुपये मांग रहे हैं, उसके बाद नॉर्मल 40 किलोमीटर का 5500 रुपये मांग रहे थे। इसको कैसे अंकित करें? अब मैं वही आपसे बताना चाह रहा था कि हमको जब इन्होंने बातचीत की और जब हमारा ये बात तय हुआ था, हमें भी ठीक लगा था। उस समय ये 250 किलोमीटर जैसी कोई बातचीत कभी नहीं होती। नगर निगम सीमा के अंदर ज़रूर मैं ये बात कर सकता हूँ कि आप एक निश्चित रूप से 500 रुपये से 600 रुपये को एक रेट, एक फिक्स रेट ले सकते हैं कि चाहे वो 1 किलोमीटर चाहे 4 किलोमीटर। लेकिन उसके बाहर जाने पर जिस तरह से बाकी के नियम संचालित होते हैं एम्बुलेंसेस के लिए, वैसा होना चाहिए। आपने भी ये बताया, एक आध शिकायत और भी मिली है। आज ही अभी मेरी बात हुई और इस संबंध में प्रशासन से अनुरोध करेंगे हम, स्थानीय प्रशासन से जो हमारा SDM मैडम है,
और हम आरटीओ साहब से बात करेंगे और एक बैठक करके इन लोगों को वापस बुला के और इस बार कुछ निर्णयात्मक कदम उठाएंगे ताकि ये इस तरह की लुटाइयाँ जल्दी से जल्दी बंद हो सके। सर, जितने एम्बुलेंस ये चल रहा है, क्या इनके नाम और वो उनकी सूची है आपके पास? उन्होंने जब हमको ये एसोसिएशन का गठन किया है तो उसमें नाम नंबर की सूची हमें दी थी, जो इनके मालिक हैं उन सब के। कई ऐसे एम्बुलेंस जो मानक के आधार पर नहीं चल रहे हैं, कोई इनोवा में कोई कहीं बना रहा है, तो इसके लिए क्या मांग लगाएंगे? मैंने आपसे कहा ना कि जब हम ये अभी एक समन्वय बैठक रखेंगे जिसमें आरटीओ साहब भी रहेंगे, तो इसमें इस बात पर भी चर्चा होगी कि यदि कोई अमानक वगैरह है तो चूंकि यह काम उनका होता है, प्रशासन का जो रोड ट्रैफिक प्रशासन होता है, तो हमारा उनसे लिखित में भी अनुरोध रहेगा, व्यक्तिगत अनुरोध भी रहेगा कि कृपया इस संबंध में कड़ाई से कार्रवाई करें।